अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं खंडियाँ। ये लस्सी और बेसन की बनती हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। हमने ये 2 प्याले ले लिए हैं भर के बेसन और इसके अंदर 4 प्याले हम डालेंगे लस्सी के। थोड़ी सी हमने हल्दी डाल लेनी है, थोड़ी सी हमने नमक पका लेना है, नमक डाल लेना है। थोड़ा सा हमने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाल देना है, थोड़ा सा सूखा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला। जितना बेसन होगा हमने उसका डबल इसके अंदर लस्सी डालनी है। अब इसको बीटर की मदद से अच्छी तरह हम इसको फेंट लेंगे ताकि इसकी जो गुठलियाँ हैं ना वो ख़त्म हो जाए। हमने इसको अच्छी तरह बीट कर लेना है बेसन इसके अंदर। अब हमने इसको पकाना शुरू कर देना है। ना आग हमने ज़्यादा तेज़ करनी है, ना ही आग हमने ज़्यादा हल्की करनी है, ताकि बेसन कच्चा ना रहे। हमने इसको अच्छी तरह, जैसे ये गाढ़ा होने, ये देखिए लग गया है गाढ़ा होने, हमने इसको अच्छी तरह पका लेना है। ये देखें, कोशिश करनी है ये गुठलियाँ ना बने इसके अंदर, ज़ोर ज़ोर से हिलाना ताकि ये गुठलियाँ ना बने। ये देखें, ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। हमने इसको इस तरह अच्छी तरह हिलाते जाना है। जैसे ये बर्तन छोड़ देंगे ना, हमारी खंडियाँ तैयार हो जाएंगी। ये देखें, अभी इसने बर्तन नहीं छोड़ा, हम इसको पकाते जाएंगे। ये देखिए आगे से कितना थिक हो गया ये देखें, हमने इसको पकाते जाना है। तकरीबन हमें 15 से 20 मिनट इसको पकाते ही जाना है। हमने इसको तब तक ये बन रहा है जब तक, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ये देखें, इसने अपना बर्तन छोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक पका नहीं है। ये अभी तक पका नहीं है। ये देखें, थोड़ा सा ज़ोर ज़रूर लगता है पर यह पकती बहुत मज़ेदार है। साइडों से हमने उतारते जाना है ताकि वो जले ना, ना ही वो ज़ाया हो। मुसलसल इसके अंदर हमने चम्मच हिलाते ही जाना है। ये देखें, ये पकना शुरू हो चुका है। बस 5 से 7 मिनट हम इसको और पकाएंगे। फिर हम इसको उतार लेंगे। ये देखिए, इसका मॉइस्चर देखें आप, ये देखें कितना गाढ़ा है। ये फीका नहीं ना रखना हमने, इसलिए हमने इसके अंदर, ताकि इसके अंदर भी जायका हो। फिर तुड़के में इसको पकाएंगे। पहले हमने इसको तैयार करना ताकि ये ठंडा हो जाए, फिर हम इसको पीसीज में काटना भी है हमने इसको। ये देखिए, इसका मॉइस्चर देखें, ये देखें, जैसे इस कंडीशन में आ जाएगा हमने इसको निकाल लेना। परात पहले से मैंने ग्रीस कर ली है। ये देखें, अब इसके अंदर हम इसकी पतली पतली सी लेयर डाल देंगे। गरम गरम ही डालना है, इसको ठंडा नहीं होने देना, नहीं तो ये यहीं से ऐसे ही जम जाएगा। देखिए, हमने इसको पतली पतली सी लेयर चम्मच के साथ, चाहे हाथ के साथ, अगर आप ये ज़्यादा गर्म है तो हम इसको चम्मच के साथ, देखें मैंने इसको सारा फैला लिया पतला पतला। जो बच जाएगा हमने दूसरे बर्तन में, ये देखिए, फैला लिया।
ये देखिए, इसको मैं पानी थोड़ा सा इसके अंदर डाल के इसको उतार लूँगी। हम ग्रेवी बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार बने। देखिए ठंडा हो गया, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ठंडा होने के बाद हमने इसकी कटिंग करनी है, नहीं तो ये जुड़ेगा नहीं। अगर आपके पास लस्सी नहीं है, हम पानी भी इसके अंदर डाल सकते हैं। ग्रेवी के लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा दही चाहिए होगा और टमाटर, ताकि इसकी ग्रेवी अच्छी बने। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। थोड़ा सा मैंने घी डाल लिया है। प्याज मैंने पहले से चॉप करके रख लिए हैं। इसके अंदर चॉप किए हुए प्याज डालेंगे हम। ये देखें, मैंने प्याज डाल दिया। जैसे लाइट ब्राउन होगा, हम इसके अंदर अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्चें और टमाटर डालेंगे। अदरक लहसुन मैंने फ्रीज़ किया हुआ है। ये देखिए ग्राइंड किया हुआ। इसके अंदर मसाला डाल लिया जैसे ही थोड़ा सा ब्राउन हुआ प्याज। और इसके अंदर देखिए मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया थोड़ा सा। इसका अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर तकरीबन 1.25 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच मैंने भर के इसके अंदर नमक का डाला है। 2 चम्मच हमने इसके अंदर सूखा धनिया का डाल लिया, ग्राइंड किया हुआ। ये देखिए हल्दी पाउडर 1 चम्मच। और इसको अच्छी तरह हमने भून लेना है। ये देखिए हमारा तड़का भुन गया है। अब इसके अंदर हम खंडिया डाल देंगे। कड़ी से भी ज़्यादा मज़ेदार ये होती हैं। ये देखें, अब हमने इसको मिक्स करना है। ये देखिए वो जो पेस्ट था वो मैंने निकाल लिया था, वो इसके अंदर डाल दिया। ये देखिए मैंने इसको भून लिया अच्छी तरह। ये देखिए ये देखिए मैंने ग्राइंड किया हुआ इसके अंदर दही डाला है ताकि ग्रेवी अच्छी बने। अब इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे और थोड़ी देर दम के ऊपर रख देंगे। अब हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून हमने डालना है गरम मसाला पीसा हुआ। और थोड़ी सी सूखी मेथी डालेंगे हम, कसूरी मेथी जिसको हम कहते हैं। उसके साथ इसका जायका और भी मज़ेदार हो जाएगा। ये देखें, ये देखिए हमारी जी फाइनल लुक तैयार है, बहुत ही मज़ेदार। अब हमने इसके ऊपर धनिया गार्निशिंग करना है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज हमारी खंडलियाँ तैयार हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।